हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका एक्सप्लेन बाय चीकू चैनल पर। और आज हम शुरू करने वाले हैं एक नए एनिमे को जिसका नाम है लायर गेम। दोस्तों, ये डेथ नोट या स्क्विड गेम टाइप का एनिमे है और इसकी मांगा भी बहुत पॉपुलर है। तो चलिए जानते हैं इसकी कहानी को बिना किसी देरी के। एपिसोड की शुरुआत में हम नाव नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसे कहीं से 100 यन का सिक्का पड़ा मिला था, तो वो उसे पुलिस स्टेशन जमा करवाने पहुंच जाती है। पुलिस वाले भी ये देख हैरान थे कि आजकल इतना ईमानदार कौन होता है जो रास्ते में मिला सिक्का भी अपने पास ना रखे। ये लड़की तो ईमानदार मूर्ख है। नाव को लोग हमेशा ही ईमानदार मूर्ख कह के बुलाते हैं, लेकिन इससे नाव को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके फादर ने उसका नाम नाव रखा था जिसका मतलब ही ईमानदार होता है। इसके बाद नाव के घर पर एक पैकेज डिलीवर होता है, जबकि नाव ने कुछ ऑर्डर ही नहीं किया था। पैकेज में नाव को एक ब्लैक एनवेलप मिलता है जिस पर लिखा था कि लाखों लोगों में से नाव को चुना गया है लायर गेम में पार्टिसिपेट करने के लिए। नाव के सामने एक बॉक्स भी था। जब नाव उसे ओपन करती है तो उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि वो बॉक्स पैसों से भरा हुआ था। उसके अंदर टोटल 100 मिलियन यन थे, यानी कि करीब 5 करोड़ रुपए। बॉक्स में एक टैबलेट भी था जिसमें से आवाज आती है कि अगर आप ये मैसेज सुन रही हैं, मतलब आप लायर गेम की ऑफिशियल प्लेयर बन चुकी हैं। ये 100 मिलियन पैसे आपको गेम का पहला राउंड खेलने के लिए दिए गए हैं। नाव को पता भी नहीं था कि लायर गेम आखिर है क्या। खैर, गेम के रूल्स सिंपल थे। नाव की तरह उसके ओपोनेंट को भी 100 मिलियन गेम मनी दिया जाएगा। नाव को कुछ भी करके वो 100 मिलियन उससे लेने हैं। ये पैसे चुराने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं और उसे क्राइम नहीं माना जाएगा। नाव को जैसे ही उसके ओपोनेंट के बारे में बताया जाएगा, गेम शुरू हो जाएगा और ये गेम अगले 30 दिन तक चलेगा। 30 दिन के आखिर में इन दोनों में से जिसके पास भी ज्यादा पैसे होंगे वो जीत जाएगा। गेम खत्म होने पर एक एजेंट इनके पास गेम मनी वापस लेने आएगा, यानी नाव को ये 100 मिलियन वापस एजेंट को लौटाने भी हैं। इसके ऊपर नाव जितना भी पैसा अपने अपोनेंट से छीनती है वो उसे रख सकती है। अगर नाव उससे 100 मिलियन छीन लेती है तो वो सारे पैसे नाव को मिलेंगे, लेकिन अगर नाव के ओपोनेंट ने उससे 100 मिलियन छीन लिए तो नाव पर 100 मिलियन का कर्जा हो जाएगा और वो पैसे नाव को अपनी जेब से लौटाने पड़ेंगे। ये सुनकर नाव का दिमाग घूमने लगता है। इसीलिए नहीं कि वो 100 मिलियन जीत सकती है, बल्कि इसीलिए कि उस पर 100 मिलियन का कर्जा भी हो सकता है। उसे समझ नहीं आता कि वो इस बारे में किसे बताएं। परिवार के नाम पर नाव के पास सिर्फ एक फादर थे, लेकिन उन्हें भी कैंसर नाम की बीमारी हो गई थी। उनके पास ज्यादा समय नहीं बचा है और नाव चाहती थी कि उसके पिता अपना अंतिम समय शांति और बिना कोई टेंशन के गुजारे। इसीलिए वो उन्हें लायर गेम के बारे में कुछ नहीं बताती। इसके बाद वह एक वकील से सलाह लेने जाती है, लेकिन वो भी उसकी कोई मदद करने से मना कर देता है। उसका कहना था कि नाव का अभी तक कुछ नुकसान नहीं हुआ है, उसे तो उल्टा पैसे मिले हैं। नाव अब सोचती है कि उसे पुलिस के पास जाना चाहिए, जो सुन वकील कहता है कि अगर तुम पुलिस के पास गई तो वो लोग 100 मिलियन जमा कर लेंगे और फिर जब एजेंट तुमसे पैसे वापस मांगने आएगा तब तुम उन्हें क्या दोगी। शायद ये गेम वाले यही चाहते हैं कि तुम पैसे पुलिस को जमा कर दो और तुम पर 100 मिलियन का कर्जा हो जाए और गेम वाले पुलिस के पास जाकर अपने पैसे भी ले लेंगे, क्योंकि पैसों के असली मालिक तो वही है। नाव बोलती है कि ये तो स्कैम है, अब मुझे किससे बात करनी चाहिए। वकील कहता है कि धोखाधड़ी के बारे में किसी कॉन यानी ठग से ज्यादा कोई नहीं जानता, तो उसे किसी कॉन आर्टिस्ट से बात करनी चाहिए। तभी नाव का टाइम पूरा हो जाता है। वकील से और बात करने के लिए उसे 15,000 देने पड़ेंगे। अब नाव को रात में नींद नहीं आती। वो यही सोचती रहती है कि ये लायर गेम क्या है और उसके लिए नाव को क्यों चुना गया। वो बार बार अपने पैसे चेक कर रही थी कि कहीं वो चोरी तो नहीं हो गए। अगली सुबह नाव को एक और लिफाफा मिलता है जिसमें लिखा था कि उसका अपोनेंट चुन लिया गया है और उसका नाम है फजीसावा। नाव इस आदमी को जानती है क्योंकि असल में ये आदमी उसका टीचर हुआ करता था और काफी अच्छा इंसान था, तो ये नाव की हेल्प कर सकता है। नाव अब फजीसावा से मिलने जाती है, जो बोलता है कि उसे नहीं लगता कि ये कोई असली गेम है जिसमें कोई भी पैसे जीतता होगा। मान लो कि नाव के पैसे कल को चोरी हो जाते हैं तो नाव को लगेगा कि ये काम उसके अपोनेंट ने किया है और वो उसके ओपोनेंट के पैसे भी चुरा सकते हैं और जब गेम ओवर होगा तो दोनों पे 100 मिलियन का कर्जा हो जाएगा। नाव कहती है कि आपने बिल्कुल सही कहा। अब फजीसावा कहता है कि हमें अपना पैसा किसी सुरक्षित जगह रख देना चाहिए। वो लोग कभी भी नाव के पैसे चुरा सकते हैं। मैंने अपने पैसे बैंक के लॉकर में रखे हैं, तुम अपने पैसे मुझे दे दो, मैं इन्हें भी बैंक में रख दूंगा। जब तक गेम ओवर नहीं हो जाता मैं इनकी पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। नाव फूजीसावा पर भरोसा करके उसे अपने 100 मिलियन दे देती है। उसे भनक भी नहीं लगती कि फूजीसावा उसे बुद्धू बना गया है। वो अब चैन की नींद सो जाती है। अगले दिन उसे फिर से एक लेटर आता है जिसपे इनकी गेम प्रोग्रेस लिखी हुई थी कि फूजीसावा के पास 100 मिलियन एक्स्ट्रा आ गए हैं और नाव अब 100 मिलियन के कर्जे में है। इस तरह वो गेम हार जाएगी। नाव फूजीसावा को कॉल करती है तो फजीसावा कहता है कि वो उन दोनों के बीच में फूट डालना चाहते हैं। हमें साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? तो नाव कहती है कि मुझे आप पर पूरा भरोसा है। फजीसावा से माफी मांगने नाव उसके घर भी जाती है। तभी वो फजीसावा को किसी से बात करते सुनती है। वो कहता है कि मैंने 100 मिलियन जीत लिए हैं। मेरी अपोनेंट मेरी एक स्टूडेंट थी जो इतनी बेवकूफ है कि मैंने उससे 100 मिलियन चुरा लिए और उसे पता भी नहीं चला। वो बहुत बड़ी ईमानदार मूर्ख है। ये सुन नाव को बड़ा झटका लगता है। वो घर आकर रोने लगती है
और उसे लायर गेम का मतलब भी समझ आ गया था कि जो झूठ बोलता है वही गेम जीतता है। नाउ को अपने 100 मिलियन वापस लेने ही होंगे। तभी उसे वकील की बात याद आती है कि धोखेबाजी में एडवाइस चाहिए तो किसी कॉन आर्टिस्ट से मिलो। इंटरनेट से नाउ को पता चलता है कि एक जीनियस कॉन आर्टिस्ट है जिसका नाम है अकियामा। वो कल ही जेल से रिहा हो रहा है। एक करप्ट कंपनी को स्कैम करने के लिए उसे जेल में डाला गया था। अगले दिन कुछ रिपोर्टर्स भी जेल के बाहर खड़े हुए थे। उन्हें अकियामा का इंटरव्यू लेना था। तभी एक कैदी बाहर आता है, लेकिन ये अकियामा नहीं था। पुलिस वाले इन्हें बताते हैं कि अकियामा रूप बदलने में माहिर है। अभी जो गया वो अकियामा ही था। ये सुन सारे रिपोर्टर्स उस आदमी के पीछे भागते हैं, जबकि असल में तो ये पुलिस वाला ही अकियामा था। नाउ भी अकियामा से मिलने के लिए भाग रही थी और वो उससे टकरा भी जाती है। वो अकियामा से कहती है कि मुझे किसी ने धोखा दिया है और मेरे 100 मिलियन छीन लिए हैं। अकियामा कहता है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, पुलिस या किसी वकील के पास जाओ। नाउ बोलती है कि सिर्फ तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। अब अकियामा कहता है कि मैं अभी अपनी सजा काट कर जेल से बाहर आया हूँ और तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे 100 मिलियन चुराने में मदद करूं और वापस जेल में चला जाऊं। इतना कहकर अकियामा जाने लगता है, लेकिन नाव उसका पीछा करती रहती है। अब उससे पीछा छुड़ाने के लिए अकियामा कहता है कि तुम इस दुकान के बाहर खड़ी रहो, मैं अपना सामान रख के आता हूँ और तुम्हारी कहानी सुनता हूँ। नाव अब वहां जाकर खड़ी हो जाती है। सुबह से शाम हो गई थी, लेकिन नाव उसी जगह खड़ी रहती है, जो देख अकियामा हैरान हो जाता है। तभी दो लड़के नाव को छेड़ने लगते हैं तो अकियामा यहाँ आकर उन्हें भगा देता है। नाव ने दिन भर से कुछ खाया भी नहीं था, बल्कि वो बैठी तक नहीं थी, क्योंकि अकियामा ने उसे खड़े रहने को बोला था। अकियामा बोलता है कि 1-2 घंटे बाद ही तुम्हें समझ जाना चाहिए था कि मैंने झूठ बोला था। खैर, तुम एक ईमानदार मूर्ख हो, इसीलिए तुम्हारे साथ ये स्कैम हुआ है। नाउ अब उसे लायर गेम के बारे में सब कुछ बताती है और ये भी कि उसे बस अपने 100 मिलियन वापस चाहिए। अकियामा कहता है कि चलो तुम्हारे टीचर से पैसे वापस मांग के देखते हैं। ये दोनों फुजीसावा के पास जाते हैं और नाउ बोलती है कि उसे अपने पैसे वापस चाहिए। फुजीसावा कहता है कि वो पैसे तो बैंक में रखे हैं और छुट्टी वाले दिन उन्हें नहीं निकाल सकते। नाउ अब बताती है कि मैंने टेलीफोन पर आपकी बात सुन ली थी कि आपने मुझे 100 मिलियन का चूना लगाया है। अकियामा बोलता है कि इसके पैसे वापस कर दो वरना हम पुलिस को बता देंगे। फुजीसावा कहता है कि इसमें पुलिस कहां से आ गई, गेम के रूल्स में लिखा है कि आप कुछ भी करके सामने वाले से पैसे ले सकते हो। अकियामा बोलता है कि यानी तुम मानते हो कि ये गेम असली है, फिर भी तुमने अपनी स्टूडेंट के 100 मिलियन चुरा लिए। अब फुजीसावा पागलों की तरह हंसने लगता है और बोलता है कि हाँ, मैंने उसे बुद्धू बनाया तो क्या गलत किया, ये सब गेम का हिस्सा है। मेरी जगह कोई और भी यही करता। लोगों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। स्कूल में ट्रिप्स का इंचार्ज मैं हुआ करता था। मैं हर साल एक ही ट्रैवल कंपनी बुक करता था, जिसके बदले में मुझे थोड़ा कमीशन मिलता था। एक साल तो उन्होंने मुझे पैसे देने से मना कर दिया, तो मैंने दूसरी कंपनी बुक करने की धमकी दी। तो उन लोगों ने मेरी कमीशन वाली बात स्कूल को बता दी और मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। मेरी फैमिली भी मुझे छोड़ गई। लोग ऐसा ही करते हैं, आप उन पर भरोसा करो और वो आपको बुद्धू बना देते हैं। इसीलिए मुझे ये गेम जीतना है। नाउ बोलती है कि मेरे फादर को कैंसर है, मैं बस चाहती हूँ कि इनका आखिरी समय शांति से निकले। अगर मुझ पर 100 मिलियन का कर्जा हो गया तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। फुजीसावा चिल्लाते हुए कहता है कि मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारा बाप जाए भाड़ की भट्टी में, मुझे सिर्फ खुद की फिक्र है। अपने 100 मिलियन तो अब तुम भूल जाओ। नाव और अकियामा वापस लौटने लगते हैं। अकियामा बोलता है कि देख के लगता नहीं कि वो आदमी कभी टीचर रहा होगा। पैसा सच में लोगों को बदल देता है। खैर, नाव के पैसे बैंक के लॉकर में बंद है। फुजीसावा ने खुद बताया कि वो छुट्टी वाले दिन पैसे नहीं निकाल सकता है। गेम खत्म होने में अभी 23 दिन बाकी हैं, बल्कि आखिरी दिन संडे है, यानी फुजीसावा को पैसे फ्राइडे को निकालने पड़ेंगे, डेडलाइन से 2 दिन पहले, और उन 2 दिन में ही इन्हें वो पैसे चुराने होंगे। अकियामा कहता है कि चिंता मत करो, मेरे पास एक प्लान है। नाव ये सुन खुश हो जाती है कि अकियामा उसकी हेल्प करने को रेडी है। अकियामा बोलता है कि वैसे तो मुझे किसी क्राइम के चक्कर में नहीं पड़ना है, लेकिन ये सिर्फ एक गेम है और नाव को उसकी हर बात माननी पड़ेगी। वो ये काम फ्री में नहीं करेगा। पैसा जीतेंगे मान लो कि अगर फुजीसावा के 100 मिलियन भी उन्होंने चुरा लिए तो 50 मिलियन अकियामा रखेगा, जिसके लिए नाव मान जाती है और एपिसोड 1 पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, क्या ये लोग फुजीसावा से पैसे चुरा पाएंगे? लायर गेम में आगे और क्या होगा जानने के लिए अगला एपिसोड जरूर देखें। और आपको ये एनिमे कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आप हमारे चैनल एक्सप्लेन बाय चीकू पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाइए। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द अगले वीडियो के साथ।